हेलो फ्रेंड्स, आई एम करिश्मा एंड यू आर वाचिंग करिश्मा स्टडी पॉइंट। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के इंट्रोडक्शन को कवर किया था। अब हम उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसमें मिस्टर एक्स है जिनका एक बिग हाउस है जिसमें से 50% फ्लोर उन्होंने लेट आउट किया हुआ है। फ्लोर एरिया उन्होंने लेट आउट किया गया है यानी कि रेंट पे दिया गया है। और रिमेनिंग जो 50% है जो मिस्टर एक्स के पास है उसमें से उनका 25% जो है वो बिजनेस के लिए यूज होता है और नेक्स्ट 25% उनका रेजिडेंट के लिए यूज होता है। और हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं उनके हाउस की। फर्स्ट दी गई है म्यूनिसिपल रेंट। म्यूनिसिपल रेंट ये सब क्या होता है ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। म्यूनिसिपल रेंट, फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट, फेयर रेंट। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। 7 लाख टैक्स पेड, म्यूनिसिपल टैक्स पेड 80,000, और हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर रिपेयर। इस लाइन से पता लगता है कि हमने ईयर के अंदर कोई रिपेयर कराई है। रिपेयर करवाने के लिए पैसे हमने बोरो किए थे, उधार लिए थे, तो जिस पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो इंटरेस्ट हमारा कितना है 2 लाख रुपए। और ग्राउंड रेंट यानी कि जो हिस्सा हमने किसी और को रेंट पे दिया गया है, मिस्टर एक्स का 50% फ्लोर जो रेंट पे दिया गया उसका किराया 8,000 रुपये। अब हमें मिस्टर एक्स की टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करनी है। इनकम कंप्यूट करनी है तो सबसे पहले हमें म्यूनिसिपल वैल्यू लेनी है। सॉल्यूशन म्यूनिसिपल वैल्यू अब ये जो हमें म्यूनिसिपल वैल्यू दी गई है, म्यूनिसिपल रेंट, वो हमारा 6 लाख रुपए पूरे घर का है। पर पूरा घर तो हमने अपने पास और सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, उसमें से सिर्फ 50% है, तो इसका हम आधा ले लेंगे। तो यानी 6 लाख का हम यहाँ पे आधा कर लेंगे, हो गया 3 लाख। अगला हम लेंगे फेयर रेंट। फेयर रेंट भी इसी तरह 7 लाख पूरे घर का है और हमने सिर्फ 50% लेना है, तो 3,50,000। अब इसमें से जो भी हमारी हायर है उसे हम ले लेंगे। तो हमारा हायर है 3,50,000, विच एवर इज हायर। विच एवर इज हायर, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे इसमें से एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट एक्चुअल रेंट ऊपर देना क्वेश्चन में रह गया। तो हमें उस प्रॉपर्टी से रेंट कितना मिलता है जो हमने लेट आउट की गई है, 22,500 रुपये रेंट हमें मिलता है। तो एक्चुअल रेंट हमें 22,500 रुपये एक मंथ का मिलता है। तो पूरे 12 महीने के लिए हमने रेंट पे घर दिया गया था, तो इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2,70,000। 2,70,000, ठीक है। अब इसमें से भी हम हायर ले लेंगे, तो ये इसमें से हायर हो गया 3,50,000
जो हमारी एक्चुअल वैल्यू हो गई GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये हमारी हायर ये हो गई, विच एवर इज हायर। ठीक है, अब हमने इसमें से यहाँ पे हमारा आ गया था 350, हमारी GAV 350। अब हमने जो टैक्स पे किया 80,000 पूरे घर के लिए था, तो हमने 50% का 40,000 पे कर दिया। म्युनिसिपल टैक्स पेड, तो ये हमारा हो गया 4,10,000 माइनस म्युनिसिपल टैक्स हमने पे कर दिया, तो ये हो गया 3,10,000। अब उसमें से हम डिडक्शन ले लेंगे अंडर सेक्शन 24। इसमें से हमारी फर्स्ट डिडक्शन हो जाएगी 24A में 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, ये हमारी हो गई 93। उसके बाद हमने बोरो की हुई थी, कुछ अमाउंट बोरो किया हुआ था हमने यहाँ पे रिपेयर कराने के लिए 2 लाख रुपए। इसका हाफ 24/B, इसका हाफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, क्योंकि ये हाफ पार्ट के लिए ली थी हमने, 2 लाख रुपए इंटरेस्ट दिया था, तो सिर्फ लाख रुपए उस पार्ट के लिए होगा। तो ये हम इसमें से माइनस कर देंगे अमाउंट को, तो हमारा अमाउंट हो गया 1,17,000। हमारे सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड 1/4 था, इसकी वैल्यू हमारे लिए नील रहेगी। और अब हम लेस कर देंगे इंटरेस्ट हाफ ऑफ 1 लाख, इसका हाफ यानी कि 50,000। इसमें से हम 30,000 तक की छूट ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 30। तो ये 30 हो गया, हम 30 इसमें से और माइनस कर देंगे, और हमारी अब क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, $1,17,000 में से 30,000 और माइनस हो गए, तो ये हमारा आ गया 87। तो हमारा ये 87 जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर किस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।